13 जनवरी 2026 मुंबई की सेशन कोर्ट में आज फैसला था। शहर के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन टाइकून विक्रम सिंह पर अरबों के घोटाले का। हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर थी। मीडिया, पीड़ित परिवार, वकील, सबकी नजरें एक नाम पर थीं, आर्यन खन्ना। आर्यन विक्रम सिंह का पूर्व अकाउंटेंट इस केस का इकलौता और सबसे अहम गवाह था। उसके पास वो सबूत थे जो विक्रम सिंह के साम्राज्य को गिरा सकते थे। अदालत खचाखच भरी थी। जज साहब की नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठती। ये सिर्फ एक केस नहीं, न्याय और ताकत की जंग थी। विक्रम सिंह कटघरे में खड़ा था, चेहरे पर बेफिक्री। उसके वकील आत्मविश्वास से भरे थे, सरकारी वकील बेचैन। आर्यन की गवाही का इंतजार पूरे देश को था। उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात थी, लेकिन हवा में डर तैर रहा था। क्या आज सच सामने आएगा? जज साहब ने आदेश दिया, गवाह आर्यन खन्ना को पेश किया जाए। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें दरवाजे पर थी, लेकिन उस दरवाजे के पीछे एक और कहानी पल रही थी। ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मिनट बीतते गए, लेकिन आर्यन नहीं आया। सरकारी वकील बेचैन, जूनियर से फुसफुसाहट और फिर माय लॉर्ड, गवाह आर्यन खन्ना, वो अपने घर पर नहीं है, फोन बंद है, संपर्क नहीं हो पा रहा। कोर्टरूम में हलचल मच गई। विक्रम सिंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुख्य गवाह फैसले के दिन गायब। यह इत्तेफाक नहीं था। उम्मीदें टूट गईं। जज ने अगली तारीख दे दी, लेकिन सब जानते थे अब केस कमजोर है। मीडिया ने विक्रम सिंह को घेर लिया, जो अब हीरो की तरह बाहर निकला। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में हड़कंप मच गया। इतनी सुरक्षा के बावजूद गवाह गायब। ये सिस्टम के लिए तमाचा था। अब जरूरत थी एक ऐसे अफसर की जो सिर्फ फाइलें नहीं, इंसान पढ़ सके। कमिश्नर ने नाम लिया, निखिल सावंत। फोन उठाया, निखिल, तुम्हें जरूरत है। जवाब आया, पहुंच रहा हूं सर। एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। निखिल की एंट्री सादी थी, न वर्दी न तामझाम। वो सीधा आर्यन के फ्लैट पहुंचा। फ्लैट में सब कुछ सामान्य था, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। निखिल ने हर चीज को गौर से देखा, तस्वीरें, किताबें, किचन के मसाले। वो आर्यन की शख्सियत को समझने की कोशिश कर रहा था। निखिल मानता था, गायब होने का राज इंसान की अपनी शख्सियत में छिपा होता है। बाकी पुलिस वाले फॉरेंसिक में उलझे थे। निखिल ने आर्यन की डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ये डर का नहीं, सफर की तैयारी का इशारा था। आर्यन को मजबूर नहीं किया गया, उसे किसी ने अपनेपन से इस रास्ते पर चलने को राजी किया। निखिल ने टीम को निर्देश दिया, पिछले 6 महीने के हर रिकॉर्ड चाहिए। उसे जानना था आर्यन की जिंदगी में कौन आया था। अगले कुछ दिन निखिल और टीम ने खुद को फाइलों में डुबो दिया। कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, यात्रा की डिटेल्स। पहली नजर में सब सामान्य था, लेकिन निखिल पैटर्न ढूंढ रहा था। उसने व्हाइट बोर्ड पर आर्यन की टाइमलाइन बनाई। हर कॉल, हर खर्चा, हर यात्रा। एक नंबर बार बार सामने आया, समीर। 3 महीनों में सबसे ज्यादा बातें, आम सी दोस्ती, लेकिन तेजी से गहरी होती। ट्रैवल रिकॉर्ड्स में दिखा, आर्यन ने बार बार पुणे की यात्राएं की, हर बार वीकेंड पर, और हर बार समीर से लंबी बातें। ये दोस्ती नहीं, कोई जाल था जिसमें आर्यन अपनी मर्जी से फंसा था। निखिल को कहानी की असली दिशा समझ आने लगी थी। निखिल ने एटीएम ट्रांजैक्शंस देखे। हर बार पुणे के एक ही इलाके से पैसे निकाले गए। सभी एटीएम एक छोटे हॉस्पिटल के आसपास थे। निखिल ने टीम को हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स खंगालने भेजा। कुछ घंटों में पता चला, कैंसर वार्ड में माया नाम की महिला भर्ती थी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट समीर शर्मा। समीर कोई अपराधी नहीं, एक आम इंसान था जिसकी पत्नी माया कैंसर से जूझ रही थी। आर्यन हर बार 20,000 रुपए निकालता था, हॉस्पिटल के खर्च के बराबर। आर्यन को खरीदा या धमकाया नहीं गया। वो दोस्ती और मजबूरी के जाल में फंसा था। निखिल ने समीर से आम आदमी बनकर हॉस्पिटल में मुलाकात की। समीर ने सच कबूल किया। विक्रम सिंह के लोगों ने उसकी मदद का वादा किया, बदले में आर्यन को गवाही से रोकने को कहा। समीर ने कॉलेज के दोस्त का बहाना बनाया। आर्यन भावुक था, दोस्ती गहरी हो गई।
माया की हालत देखकर आर्यन पिघल गया। अपनी सेविंग्स से भी मदद की। कोर्ट की तारीख से एक दिन पहले समीर ने आर्यन को इमोशनली ब्लैकमेल किया। क्या तुम्हारा न्याय मेरी पत्नी की जान से बढ़कर है? आर्यन टूट गया। दोस्त की जान बचाने के लिए शहर छोड़ गया। यह दोस्ती और भरोसे के नाम पर किया गया सबसे बड़ा धोखा था। निखिल के सामने दुविधा थी। कानून के हिसाब से समीर और आर्यन दोनों दोषी थे। वो दोनों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन इंसानियत हार जाती। निखिल ने कानून से हटकर फैसला लिया। समीर को गिरफ्तार नहीं किया। उसने विक्रम सिंह के वकील से सौदा किया। माया का इलाज विक्रम सिंह कराएगा, समीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बदले में निखिल कोर्ट में रिपोर्ट देगा कि आर्यन निजी कारणों से शहर से बाहर है। निखिल ने अपनी नौकरी दांव पर लगाई, लेकिन भरोसे को चुना। कभी कभी सही काम करने के लिए नियमों को मोड़ना पड़ता है। उस रात निखिल ने डायरी में लिखा, आज मैंने कानून को धोखा दिया ताकि इंसानियत जिंदा रह सके। उसने गवाह को अदालत तक नहीं, एक पत्नी को उसके पति से जुदा होने से बचाया। यह केस घोटाले का नहीं, भरोसे का था। हर किसी ने अपनी अपनी जगह भरोसा किया। निखिल जानता था आर्यन कभी लौटेगा नहीं। विक्रम सिंह शायद बरी हो जाए, लेकिन उसने एक मरती औरत को जिंदगी दी, एक मजबूर पति को सहारा और एक मासूम को अपराधी बनने से बचाया। उसने डायरी में वही लाइन लिखी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। आज निखिल को समझ आया, जिंदगी का सफर आसान नहीं, सही गलत के रास्ते धुंधले हैं, लेकिन इंसानियत की धूप में चलना जरूरी है। अगली सुनवाई पर अदालत भरी थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। निखिल ने रिपोर्ट दी, आर्यन निजी कारणों से शहर से बाहर है, कोई साजिश नहीं। केस बंद हो गया, फाइलें अलमारी में रख दी गईं। कुछ महीने बाद माया का इलाज सफल रहा। समीर ने निखिल को शुक्रिया लिखा। आर्यन ने नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू की। निखिल आज भी मुंबई की सड़कों पर केस सुलझाता है, लेकिन गायब गवाह का केस उसकी यादों में है। यह केस याद दिलाता है, कानून सिर्फ धाराओं का खेल नहीं, इंसानों और उनके भरोसे की कहानी है। अंत में यह कहानी पूछती है, असली न्याय क्या है? शायद जवाब सीधा नहीं, लेकिन इंसानियत के बिना कोई भी अदालत अधूरी है।